ईडी ने बुधवार को रांची में प्रेम प्रकाश नामक जिस पावर ब्रोकर के ठिकाने से 2 AK-47 बरामद किए हैं, वह लगभग 15 साल पहले बैंक का मामूली क्लर्क था। यह नौकरी भी उसे बैंक में कार्यरत रहे उसके पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर मिली थी। मूल रूप से बिहार के सासाराम का रहने वाला यह शख्स महज 7 से 8 साल पहले झारखंड आया और उसने सत्ता से लेकर ब्यूरोक्रेसी के गलियारे में ज़बरदस्त रसूख हासिल कर लिया। आलम यह था कि IAS IPS से लेकर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स अपने तबादले से लेकर पोस्टिंग तक के लिए उसकी दरबार में हाजिरी बनाया करते थे। झारखंड की पिछली भाजपा सरकार से लेकर आज की गठबंधन सरकार में उसके रसूख में कभी कोई कमी नहीं आई। सबसे पहले 2015 से 16 में उसे राज्य के एक पूर्व चीफ सेक्रेटरी की कृपा हासिल हुई और उसे पूरे झारखंड में मिड डे मील के लिए अंडा सप्लाई का काम मिल गया। कहते हैं कि बैंक में काम करते हुए वह पहले बिहार के कुछ पॉलिटिशियंस के संपर्क में आया और इसके बाद उनकी ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम करने लगा। उसने बिहार के एक बड़े नेता की मोटी रकम पर हाथ साफ किया और वहां से भागकर झारखंड आ गया। उसे बैंक की नौकरी छोड़नी पड़ी। झारखंड में अंडा सप्लाई करते हुए उसकी अफसरों और राजनेताओं तक पहुंच बनी और ठेके पट्टे मैनेज करने लगा। देखते देखते वह झारखंड में सत्ता के गलियारे का सबसे रसूखदार पावर ब्रोकर बन गया। रांची के सबसे पॉश इलाके के अशोक नगर के रोड नंबर 5 के सामने एक अपार्टमेंट और बरियातू में एक अपार्टमेंट के पेंट हाउस में वह अक्सर पार्टियां आयोजित करता था, जहां तमाम बड़ी शख्सियतें उसका मेहमान हुआ करती थीं। उसने कई SUV रखे हैं। उसकी सभी गाड़ियों के नंबर 007 से शुरू होते हैं। बीते मई महीने में जब झारखंड की सीनियर IAS पूजा सिंघल, उनके पति और अन्य के ठिकानों पर ईडी ने मनरेगा घोटाले की रकम की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छापा मारा और इसके बाद माइंस डिपार्टमेंट के कई अफसरों से पूछताछ हुई तो प्रेम प्रकाश सहित 2-3 पावर ब्रोकर के कनेक्शंस भी सामने आए। बीते 25 मई को उसके 5 ठिकानों पर छापामारी में कई दस्तावेज बरामद किए गए। इन छापों की भनक उसे पहले ही लग चुकी थी, इसलिए उसने अपने तमाम स्मार्टफोन नष्ट कर दिए थे। उस वक्त कई राउंड की पूछताछ के बाद ईडी ने उसे इस शर्त पर छोड़ दिया था कि दोबारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर वह हाजिर होगा। बाद में ईडी ने मोबाइल कंपनियों से उसके कॉल डिटेल्स हासिल किए और कई डिजिटल साक्ष्य भी इकट्ठा किया। तब उसके और उसके करीबियों के 18 ठिकानों पर बुधवार को दूसरी बार छापेमारी की गई। टोटल 7 कौन है?